कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। मोहलिक वायरस 24 घंटे के दौरान 201 जाने ले गया। 5,292 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 88,707 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रही। पचास साल से ज्यादा उम्र के अफराद की आज वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। शहरी किसी भी करीबी सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड और फॉर्म साथ रखें। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। करीमाबाद, मीना बाजार और नाजमाबाद में 2,560 दुकानें सील। पेशावर में कोरोना वायरस का फैलाव। मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। सिर्फ ऐलानात तक महदूद। पाबंदियां आयद करने के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों का सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा। कोरोना की खौफनाक लहर। तमाम तालीमी इदारों के इम्तिहानात मुलतवी। 15 जून तक कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। शफकत महमूद। पंजाब में तमाम स्कूल्स बंद कर दिए। कोरोना की शदीद लहर के बाद स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। कोरोना ने भारत में कयामत बर्पा कर दी। 24 घंटे के दौरान 3,285 अमवात। मोहलिक वायरस से रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद मुतासिर। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,01,000 से तजावुज। ऑक्सीजन की किल्लत से हालात मजीद खराब। वज़ीर आज़म का आज कोयटा जाने का प्लान। नौजवानों में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इमरान खान सूबे में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन के मामले में दबाव कबूल करने से इनकार। क्या पूछें भी नहीं कि चीनी की कीमत में अचानक इजाफा क्यों हुआ। सब कानून के सामने जवाब दे हैं। शहजाद अकबर की किसी से जाती दुश्मनी नहीं, वो मेरिट पर काम कर रहे हैं। इमरान खान। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा। जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। शहजाद अकबर का मामला भी इल्म में लाया गया। इमरान खान ने हर सूरत इंसाफ फराहम करने का यकीन दिलाया। राजा रियाज। शाह महमूद इनकी वजह से वजीर खारजा बने। अपना लहजा ठीक करें। ताहिर रंधावा का पैगाम। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं, ये हमारे आज़ाद होने लोगों की वजह से ये आज ये वजीर खारजा बने हुए हैं। और ये तीतर बटेर खुद है, हम नहीं हैं। ये खान साहब को कल बदरा करता रहा है। मैं कहता हूँ ये खुद तीतर बटेर है। हम 11 बंदे आज़ाद थे। ये तो मेहरबानी है जहांगीर तरीन साहब की जो हमें सारे को मुतमइन करके ले आया। ये तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, आज हमें तितर बटेर कह रहा है। इंशाल्लाह हम इसका मुहासबा करेंगे। जिस पार्टी का नस्बुलैन ये हो कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और एहतसाब जो है वो बराबर होगा, वो किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं कर सकती कि वो अपने लोगों के लिए उसके इंसाफ का मयार और हो और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ का मयार और। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होंगे और जिस तरीके से बाकी तमाम लोगों ने अथॉरिटीज़ को फेस किया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अथॉरिटीज़ को फेस किया जाएगा।
जहांगीर तरीन भी दूसरों की तरह मुकदमात का सामना करें, तहकीकात में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। वजीर आजम ने अली जफर को मामले का बगौर जायजा लेने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ अपीलों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कराची के हल्का NA 249 में जिमनी इलेक्शन कल होगा। रात गए हल्के में झगड़ा और हवाई फायरिंग, पत्थर लगने से एक शख्स जख्मी। पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों में लड़ाई हुई, पुलिस की तहकीकात जारी। तीसरी लहर ने कहर बर्पा कर रखा है। मोहलिक वायरस गुज़िश्ता 24 घंटे में 201 जिंदगियां हड़प कर गया। अमवात की तादाद 17,530 हो गई है। 24 घंटे में 5,292 नए केसेस सामने आए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 88,207 हो गई। मौत का रक्स जारी। NCOC की ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस 201 जाने निकल गया, जहां बाहक अफराद की तादाद 17,530 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,292 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 8,10,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 88,207 है। NCOC के मुताबिक 5,214 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 7,04,494 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,80,356, खैबर पख्तूनख्वा में 1,15,596, पंजाब में 2,96,144, इस्लामाबाद में 74,131, बलूचिस्तान में 21,945 और आज़ाद कश्मीर में 16,779 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,280 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 49,101, जबकि मुल्क भर में 1,16,82,014 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आज से वैक्सीनेशन के नए मरहले का आगाज। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का अमल शुरू। फैसल सुल्तान का मजीद कहना है कि 50 साल वाले सेंटर जाते हुए शनाख्ती कार्ड और फ़ॉर्म साथ रखें। 40 से 50 साल वाले 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं। आज से वैक्सीनेशन के नए मरहले का आगाज हो रहा है। फैसल सुल्तान की जानिब से बताया गया कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। 50 साल वाले सेंटर जाते हुए शनाख्ती कार्ड और फ़ोन साथ रखें। 40 से 50 साल वाले 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आज से वैक्सीनेशन के नए मरहले का आगाज़ हो रहा है। फैसल सुल्तान के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का अमल शुरू। कराची में SOPs पर अमल करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। जिला वस्ती और जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 2,500 से ज़ायद दुकानें और कई रेस्टोरेंट सील, जुर्माने आयद करती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। करीमाबाद मीना बाजार की 1,350, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की 63 दुकानें सील की गई हैं। जिला वस्ती में ही नॉर्थ नाज़िमाबाद में शॉपिंग मॉल की 1,210 दुकानों को सील किया गया है। दूसरी जानिब जिला जुनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 167 दुकानें समेत 4 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं और भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। और कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन्स की रिहायशी यूनिट्स में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र 11 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिला बस्ती के 4 टाउन्स गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से हॉटस्पॉट एरियाज़ की निशानदही पर लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान मुतासरा इलाके में गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी, जबकि इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी होगा।
पेशावर में कोरोना केसेस के फैलाव के बाद मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद हो गया है। शहरी कहते हैं कि बराए नाम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के बजाय सख्त इकदामात उठाए जाएं। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट। पेशावर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन अमल दरामद के इकदामात न उठाए जा सके। जिला इंतजामिया की जानिब से पेशावर के इलाके बशीराबाद रिंग रोड, चारसदा रोड, काबल केनाल रोड और हयाताबाद फेज 6 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन पाबंदियों को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदामात न उठाए जा सके। इन इलाकों में जहां आमदोरफ्त जारी है तो वही SOPs पर भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोरोना एक ख़तरनाक वबा है और हुकूमत को चाहिए कि मतलब हर जगह पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दे और पुलिस की नफरी तैनात कर दिया जाए, और क्योंकि केसेस दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इस पे वो होनी चाहिए पाबंदी, इसके लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोरोना है क्या, कितनी मोहल्ले की बीमारी है, कितनी जानलेवा है। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, मर्दान, सवात, मलाकंड और हरीपुर में कोरोना वायरस ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। बड़े अजला में पाक फौज के जवान भी तैनात किए गए हैं। शहरियों का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन एहसन इकदाम है, ताहम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मजीद सख्त इकदामात उठाने चाहिए। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। उधर कोयटा के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने वाली निजी कंपनी में कई घंटे की लोड शेडिंग के बायस मरीजों की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सामीर। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्या चली, जिसके बाद ही केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जहां मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मांग बढ़ गई है। इस वक्त कोयटा में सिर्फ 3 ही ऐसी निजी कंपनियां हैं जो सरकारी अस्पतालों समेत निजी अस्पतालों की ज़रूरत को भी पूरी कर रहे हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ की इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन गैस इतनी मिकदार में मौजूद नहीं है कि वो मरीज़ों की ज़रूरत पूरी कर सके, क्योंकि मरीज़ों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दीगर सूबों से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब वहाँ की भी सूरत हाल जो है ना वो काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है, जिसके बाद जो दीगर सूबों से ऑक्सीजन गैस मंगवाया जाता था, अब उन्होंने भी इनकार किया है। घंटे यहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डाउन हो जाता है, और 1 घंटा भी अगर ये ऑक्सीजन प्लांट ना चले तो उसकी वजह से कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ जो निजी कंपनियाँ हैं इनकी ज़रूरत पूरी करे, बल्कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो प्लांट लगाए गए हैं उन ऑक्सीजन प्लांट्स की भी मरम्मत करवाएं, ताकि सूबे की ज़रूरत को पूरा कर सके। और इस वक्त यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से 600 यहाँ पर सिलेंडर भरवाए जाते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर भेजे जाते हैं। जी।